हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुसीर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 11th के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज से ग्राफ सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम सिंगल वेरिएबल ग्राफ, उसके बाद सीखेंगे हम डबल वेरिएबल ग्राफ। सिंगल वेरिएबल ग्राफ मींस या तो हमारी कोई भी इक्वेशन सिर्फ एक्स की टर्म्स में होगी या फिर हमारी कोई भी इक्वेशन y की टर्म्स में होगी। उसके बाद सीखेंगे हम x और y टू वेरिएबल ग्राफ में, जैसे x एंड y में हमारी कोई इक्वेशंस होती हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल वेरिएबल ग्राफ। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। ऐसी इक्वेशंस के लिए मैं x की वैल्यूज निकालना पहले ही सिखा चुका हूं। तो देखते हैं हमारे x की वैल्यू क्या आएगी। तो x वाली टर्म से एक तरफ और बगैर x वाली टर्म से एक तरफ। तो यहां पर 3x माइनस 2x लेस देन 1 प्लस 2, इसको इस तरफ लेकर आए, इसको इस तरफ लेकर आए। 3x माइनस 2x, x लेस देन 1 प्लस 2 3। तो ये आई हमारे पास x की वैल्यू। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमारी x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारी छोटी वैल्यू इस तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर लाइन को एक्स्ट्रा शेडेड कर देंगे 3 तक। उसके बाद 3 पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास यहां पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये होलो सर्कल होगा, इसके अंदर कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं आएगा। अगर इन केस यहां पर हमारे पास इक्वल टू का सिंबल आ जाता है, यानी ऐसे आ जाता है x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसके लिए नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारी नंबर लाइन बनाएंगे 3 2 1 0 -1 -2 -3, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। तो 3 भी इंक्लूड है, तो 3 पर एक सर्कल, इसको अंदर से शेडेड और इससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी तक शेडेड। इस तरह होगा हमारा। जब हमें इक्वेशन में इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ तो ऐसे शेडेड करना है, ऐसे लाइन बनेगी। और अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो हमारी नंबर लाइन ऐसे होगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म से एक तरफ, बगैर x वाली टर्म से एक तरफ, इसको इस तरफ लेकर आए, -3 को इस तरफ लेकर आए। तो यहां से 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 प्लस 3, 5 माइनस 3 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 प्लस 3 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 3 2, और यहां पर सिंबल क्या आएगा, जो भी इन दोनों में से हमारी बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो भी सिंबल है। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 2, इससे ये कैंसिल, तो ये आया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब देखते हैं इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 -1 -2 +1
प्लस 2, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। अब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी हमारी इस तरफ होगी। तो पहले -1 पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू का सिंबल है तो इसको अंदर से शेडेड करेंगे। और अब हमें x की वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई है, तो राइट हैंड साइड एक्स्ट्रा शेडेड। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 से के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इधर क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या दिया हुआ हमें, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 7x - 3 डिवाइड बाय 5। और 19th क्या दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x लेस देन 2x प्लस 4। देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी। पहले 19th देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके पहले इन दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 - 3x लेस देन 2x प्लस 8। सेम 2 की पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 2 की 4 से। अब x वाली टर्म से एक तरफ, बगैर x वाली टर्म से एक तरफ, इसको इस तरफ लेकर आ रहे हैं, इसको इस तरफ। तो -3x - 2x लेस देन 8 - 3। तो यहां से क्या है हमारा, -3 - 2 -5x लेस देन 8 - 3 5। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/-5। जब भी अगर हमारे पास क्वेश्चन में x के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में है और उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x ग्रेटर देन -1। इसकी नंबर लाइन देखते हैं, तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, -1 0 1 -2 2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब हमारी x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 पर एक होलो सर्कल, इक्वल टू नहीं है तो ये होलो ही रहेगा। उसके बाद x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बड़ी हमारी होती है इस तरफ, तो इसको इस पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक एक्स्ट्रा शेडेड कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। 20 के लिए चेक करते हैं। 20 में हमें इक्वेशन ये दी हुई है, तो अब पहले इधर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। तो अब एलसीएम ले रहे हैं, x/2 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का 15। तो इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 5x - 2 माइनस इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 7x - 3। उसके बाद देखते हैं अब x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 5 5 जा 25x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 7 जा 21x माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 15। अब यहां पर हमारा ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये साइन हमारी इन दोनों वैल्यूज को चेंज कर देगा। तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25x - 10 - 21x + 9 डिवाइड बाय 15। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25x - 21x 4x -10 + 9 -1 डिवाइड बाय 15। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारा क्या आया 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8x - 2। इसके बाद x वाली टर्म से एक तरफ, बगैर x वाली टर्म से एक तरफ,
तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो 15 माइनस 8 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। अब इसके लिए देखते हैं कि नंबर लाइन क्या बनेगी। तो नंबर लाइन बनाते हैं इसके लिए 0 -1 -2 1 2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। -2/7 दिया हुआ है, इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो हर डिजिट के बीच में 7 गैप्स बनाएंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो -2/7 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा -2/7। इस पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इक्वल टू का सिंबल है, तो इस सर्कल को अंदर से शेडेड करेंगे। अब हमारी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बड़ी किस तरफ होती है? राइट हैंड साइड की तरफ। तो प्लस इंफिनिटी तक कर देंगे हम इसको शेडेड। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए थे ग्राफ जो सिंगल वेरिएबल में है। अब इसके बाद सीखेंगे हम ग्राफ इन 2 वेरिएबल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा ग्राफ इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन लेके ही समझा रहा हूं कि कैसे 2 वेरिएबल्स के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x + y < 5। अगर ये ग्राफ हमारे पास इनइक्वालिटी के नहीं होता तो हमने क्लास 10th में इक्वालिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करना सीखा हुआ है। कैसे करते हैं? x + y = 5। यहां से एक बार x को 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक बार y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसको हमें सिर्फ ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो हमारे पास ये पॉइंट। y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 5, हमारे पास ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हैं और ये हमारी बन गई लाइन किस इक्वेशन के लिए? x + y = 5 के लिए। ये तो हमारा इक्वालिटी का केस। अब सीखते हैं इनइक्वालिटी के लिए। तो देखो इनइक्वालिटी भी हमारा यहां तक तो सेम है। देखो कैसे? x + y < 5 x + y = 5। इसके लिए पॉइंट्स एज्यूम करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये हमारी लाइन बन गई किसके लिए? x + y < 5। अब देखो यहां पर इक्वल टू है, यहां पर लेस देन है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है? अब इस लाइन ने हमारा ये कंप्लीट ग्राफ 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। एक इस तरफ फर्स्ट, इस तरफ सेकंड। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पोर्शन है वो फर्स्ट शेडेड होगा या सेकंड शेडेड होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि इस ग्राफ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट एज्यूम कर लो जो हमारा इस लाइन पर ना हो। तो लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं ये
3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब इस पॉइंट को जो भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करेंगे, तो ये क्या हमारे पास 3 + 0 लेस देन 5, 3 + 0 3 लेस देन 5। अब ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जो भी हमने पॉइंट एज्यूम किया है शेडेड पोर्शन उस पॉइंट की तरफ होगा। अगर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ जाती है तो शेडेड पोर्शन जिस तरफ हमने पॉइंट माना है उससे दूसरी तरफ होगा। इसके बाद एक और मेन पॉइंट, अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर इक्वल टू दिया हुआ है तो ये लाइन कंप्लीट ड्रॉ होगी। अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो ये लाइन हमारी डॉटेड लाइन होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 हमें क्या दिया हुआ है, 2x + y > 6। थर्ड क्या दिया हुआ है, 3x + 4y <= 12। तो पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x और y की वैल्यू निकालते हैं पहले लाइन बनाने के लिए। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा 0, y की वैल्यू 6। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कंपोनेंट 0, y की वैल्यू 3। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम तीसरा पॉइंट क्यों एज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम उनसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। x y, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहां पर हमें क्वेश्चन में इक्वल टू दिया हुआ है तो हमारी ये लाइन कंप्लीट ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। ये लाइन ड्रॉ की है तो इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + y > 6। इसके बाद शेडेड पोर्शन चेक करना है कि किस तरफ शेडेड होगा। तो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। लेट्स सपोज अब की बार मैं ये मान रहा हूं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह 0 तो 2 × 0 + 3, y की वैल्यू 3 > 6। अब बोर्ड मास से हमें ये पता है कि पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद ऐड करना है। तो 2 × 0 0 + 3 3 > 6। क्या हमारा 3 बड़ा है 6 से? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। अब देखो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, पॉइंट हमने इस तरफ मानना है तो शेडेड किस तरफ करेंगे, शेडेड करेंगे इस पॉइंट से दूसरी तरफ। तो इधर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए शेडेड और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 के लिए देखते हैं क्या बनेगा। x y, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये कंपोनेंट 0 तो 4 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू अगर 0 है तो ये कंपोनेंट 0 3 डिवाइड में जाएगा तो 12 डिवाइड बाय 3 4। ग्राफ बनाते हैं। वन 2 3 4, 1 2
3 4। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। क्वेश्चन में हमें इक्वल टू दिया हुआ है, तो जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, यानी डॉटेड लाइन नहीं होगी। इक्वेशन लिखते हैं लाइन पर जो भी हमने ड्रॉ किया, 3x + 4y ≤ 12। अब चेक करना है शेडेड पोर्शन कि शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा। तो जो हमारा ये है ओरिजिन पॉइंट 0,0, ये भी इस लाइन पर नहीं है, तो 0,0 से चेक कर रहा हूं। तो 3 × 0 + 4 × 0 ≤ 12। 3 0 0 + 4 0 0 ≤ 12। 0 ≤ 12। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है तो शेडेड पोर्शन जो जिस तरफ हमने पॉइंट माना है उस तरफ शेडेड पोर्शन, तो ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर अभी भी किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए डाउट सेशंस प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।